the ongoing Middle East crisis is directly impacting the energy market across the world. Brent crude is hovering around $83 per barrel. Oil prices rising very sharply. फर्क तो क्या बढ़ना है, थोड़े 2-4 दिन होगा, 2-4 दिन के बाद फिर वैसा ये सेम हो जाता है। कि दिल्ली, मुंबई जैसे देश के 4 महानगरों में आज भी तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। Higher crude prices means lower marketing margins and a drop of around 0.5 rupees per liter drop. बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं 20 से 25 दिन में। The latest update as far as the Middle East crisis is concerned, the impact of operation has now expanded. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शोरगुल मीडिया में। आज हम आए हैं पेट्रोल पंप पे आम जनता की राय मांगने के लिए कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए। विश्व युद्ध होने की आशंका आप सभी को पता होगा और उसके चलते पेट्रोल के भी प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो चलिए जनता की राय सुनते हैं, उनका क्या मानना है। चलिए सर, आपने कभी सोचा था पेट्रोल के प्राइस इतने बढ़ेंगे? सोच से बाहर है, क्योंकि हर कोई गाड़ी चलाता है, बाइक चलाता है, स्कूटी चलाता है। अगर इस तरह से युद्ध चलता रहा तो जाहिर सी बात है तेल देना बंद हो जाएगा। ईरान ने तेल देना बंद कर दिया तो फिर हमें महंगे दामों में तेल खरीदना पड़ेगा। आपको क्या लगता है पेट्रोल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? फर्क तो क्या बढ़ना है, थोड़े 2-4 दिन होगा, 2-4 दिन के बाद फिर वैसा ये सेम हो जाता है। कोई वो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मैडम, पेट्रोल का दाम तो बढ़ने वाला है, बट बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो आम जनता है इससे बहुत दिक्कत हो सकती है। और जो आगे जो गरीबी है वो हमारी गरीबी रेखा पे गरीबी जा रही है, और जो सरकार जो है वो अपनी फ़ायदा की सोचता है और हमारी फ़ायदा की सोच ही नहीं रहे बिल्कुल। प्राइस बढ़ते रहेंगे। एक्चुअली वार चल रहा है तो वहाँ से अपना तेल सप्लाई है उसको भी रोका जा रहा है। ऐसा खबर आया है कि ईरान ने भी रोक लगा दी है, जितने भी जहाज़ हैं वहाँ से गुजर नहीं सकते हैं। तो इस कारण रेट बढ़ने की संभावना है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं 20 से 25 दिन में। मानना है कि हम सब आम आदमी पे ज़्यादा ये प्रेशर पड़ेगा, और ये मेरे पास भी गाड़ी है, खर्चा बढ़ जाएगा मेरा। और क्या, काफ़ी लोग गरीब हैं, उस पर खर्चा पड़ेगा। इसमें क्या युद्ध की वजह से ही काफ़ी चीज़ों पे असर पड़ेगा। अब पेट्रोल तो है, जब अदर कंट्री से आ रहा है तो इसमें तो संभावना नहीं है, 110% संभावना है, बढ़ने के चांसेस हैं। बट क्या करें, हम तो मोमोज के स्टॉल लगाते हैं तो हमें तो उसका ज़्यादा नॉलेज है नहीं। बट फिर भी हम ये सरकार की तरफ से मेरी कोशिश है कि अब इस पर थोड़ा कंट्रोल रहेगा तो हमें भी थोड़ा मतलब सुकून में रहेंगे। लेकिन इसका लगता नहीं है कि इसके चांस हैं कि ना प्राइस बढ़े। सर, पेट्रोल अगर कम हो गया तो आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा? मैडम जी, बहुत खुशियाँ आ जाएंगी ज़िंदगी के अंदर, जो कि हमें जो है अपने एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे हैं। पेट्रोल बचेगा तो अपने बच्चों पे, इस पर अपने ऊपर भी हम खर्च कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो लाइफ चल रही है ना आगे, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि भाई पेट्रोल का पैसे बचेंगे, 50 रुपये पे आ जाए, 50 रुपीज़ पर। सर, अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो उससे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो आपका क्या मानना है इसमें? पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे को पेट्रोल से कोई मतलब है नहीं। और आजकल और ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक के बाइक और स्कूटर आ जाएंगे, ज़्यादा बस ये होगा। तो सर, आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, मेरी ज़िंदगी में मैं तो बस में सफ़र करने वाला आदमी हूँ, सीनियर सिटीजन हो चुका हूँ, तो बस में सफ़र करता हूँ, वैसे नहीं चलाता। तो हम चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके ऊपर जल्दी बैठक करनी चाहिए, और बैठक ही करनी चाहिए कि ईरान के साथ मिलके वो ऐसे नेताओं से मिले कि जो हमें अच्छे दामों में तेल मिल सके और कम प्राइस में। पहले क्या कच्चे तेल जो है हमें सस्ते दामों में मिलता था, आज देखा जा रहा है कि वही तेल हमें जो है अमेरिका महंगे दामों में देगा। टैरिफ लगाया 25%, पहले अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया। अब देख लो कि अगर युद्ध ज़्यादा आसार है, युद्ध अगर आगे चलता है तो हम तो न ईरान के समर्थन में है न इजराइल के समर्थन में है, हम किसी के समर्थन। युद्ध किसी चीज़ का हल नहीं होता, बट हम यही चाहते कि युद्ध रोक के अगर सारे लोग एक टेबल पर आके विचार विमर्श करें और यही सोचें कि आने वाले टाइम में जो है अगर ये हालात ऐसे ही बने रहे तो फिर ये जो अब गाड़ियाँ चल रही रोडों पे दिख रही हैं, जो बेचारे रोज़ के ऑफिस जाने वाले लोग हैं या ऑफिस में जाने वाले लोग हैं, जो लोग बाहर ट्रेवल करते हैं, उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी। उनके लिए बड़ी दिक्कत है, उनके लिए बड़ी समस्या है। तो सर, आपकी डेली लाइफस्टाइल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैडम, बहुत पड़ जाएगा। पर ये फ़र्क पड़ेगा जो हम अभी जो हम ले रहे हैं पेट्रोल, वो हम आगे ले नहीं पाएंगे ज़्यादा होने पे। और सरकार ये चाह रही है, जो अमीर है उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जो गरीब है उसे फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। हाँ सर, तो आपको क्या लगता है सरकार को टैक्सेस कम कर देने चाहिए?
बिल्कुल करना चाहिए मैडम। अमीर के लिए तो टैक्स कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हम जैसे आदमी के लिए ये चीज़ मायने रखता है, हर चीज़ के लिए। तो सर आपका सरकार से क्या कहना है? सरकार से यही कहना है कि थोड़ा टैक्स अपना कम कीजिए, जो कि आम आदमी भी जी सके। और सर ऐसे पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, अब लोग इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिक ही हमारे देश का भविष्य है? ऐसे तो लग भी रहा है इलेक्ट्रिक ही हमारे देश का भविष्य है, उससे प्रदूषण कम होगा। और क्या, प्रदूषण यही सब कम होगा थोड़ा, बस हम भी इलेक्ट्रिक ही लेंगे तब, और क्या करेंगे। डीजल बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, तो क्या करेगा एक आम आदमी? इलेक्ट्रिक लेंगे। तो सर आपको क्या लगता है वॉर के चक्कर में इंडिया में महंगाई बढ़ेगी? जी बिल्कुल मैम, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ से कुछ भी माल नहीं आ पाएगा, डीजल पेट्रोल, तो इसलिए महंगाई बढ़ने की संभावना है। तो सर आपको क्या लगता है सरकार को टैक्सेस कम कर देने चाहिए? बिल्कुल सरकार को टैक्सेस कम कर देने चाहिए पेट्रोल पे, डीजल पे, जिससे हमारा थोड़ा राहत मिल सके आम जनता को भी। पेट्रोल से समस्या जो हो रही, लोगों को इंक्रीज हो रहा बहुत। जी मैम। सर आपके आम दिनचर्या में क्या फ़र्क पड़ेगा? आम दिनचर्या में जो हमारा ज़रूरत रहता है, नियरेस्ट सिटी होता है, हम लोग बाइक से जाते हैं, तो पेट्रोल महंगा होने के कारण हम लोग जा नहीं पाएंगे, वहाँ से चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे, बहुत इशू होगा। जी मैम। आम आदमी तो बिल्कुल ये समझ लीजिए, जो मिडिल क्लास है और जो उससे मिडिल है, सबसे ज़्यादा असर उस पर पड़ता है। तो सर आप सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं अगर सलाह भी दूंगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, सरकार तो अपने हिसाब से ही चलेगी। मेरे सलाह देने ना देने से कोई से फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर भी सर कुछ भी बोलिए। जैसे अगर हाँ, आम आदमी थोड़ा अगर जागरूक हो जाए, थोड़ी आवाज़ उठाए, ये इन पे अगर थोड़ा सरकार की तरफ फोर्स करे, तो इस पर कुछ हो सकता है। मेरे अकेले कहने से कुछ नहीं होगा, आम जनता को भी कहना पड़ेगा। जो हम इस चीज़ के बारे में काफ़ी, जैसे महंगाई है लेकिन अब क्या करें, ये वॉर चल रहा है, तो इसके पीछे हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन आगे सोचते भी हैं, अगर इस पे अगर नहीं बोलेंगे तो हमारे गाड़ी साधन पे असर पड़ेगा, और साधन पे असर पड़ेगा तो हमारे खान पीन पे भी असर पड़ेगा। तो इससे महंगाई का तो जो आज हम 2 रुपये कमा रहे हैं, वो 2 रुपये में गुजारा नहीं चल पाएगा। उससे महंगाई का मतलब है कि हम 2 की जगह 4 की करना पड़ेगा। तो जो आम जनता है वो तो परेशान है ही, हम भी परेशान हैं। बस इतना ही। थोड़ा सा आप मान लीजिए, अगर सरकार को मुझे कुछ भी कहना होता तो यही 2 बात कहता, बट लेकिन ये मैं सोचता हूँ सरकार की तरफ से, सरकार से पहले आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आम जनता सड़क पे नहीं आएगी, या उसका विरोध नहीं करेगी, या उसका समर्थन नहीं करेगी, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। और ये थोड़ा आप मान लीजिए, एक लॉजिक है छोटी सी चीज़, अगर हम घर में 4 लोग हैं, अब बड़ा भाई बोले कि आज ये मुझे फैसला करना है, अगर उस फैसले को अगर अच्छा है तो सभी लोग मानेंगे, और ख़राब है तो उसका विरोध करना चाहिए, नहीं तो डर की वजह से विरोध करना पड़ेगा। ये है, और कुछ नहीं। सरकार तो बस अपने हिसाब से काम करेगी, क्योंकि भाई उनको भी देखना होता है, हर कंट्री का अलग अलग वो होता है इंटेंशन। पर क्या करें, कुछ लोग भी बोलते हैं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन सरकार के भी हाथ में पूरा पावर नहीं होता है। अगर हम बोलेंगे भी जाके तो उनके बोलने का कुछ पर्पस नहीं रहेगा। सर आपको क्या लगता है भारत को कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेना चाहिए पेट्रोल का यूज़ करने के ज़्यादा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसे ना आजकल ज़माना आगे पेट्रोल कम हो रहा है, ठीक है, हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है, तो हमें जो है इलेक्ट्रिक पे जाना चाहिए। और इलेक्ट्रिक की भी चार्जिंग स्टेशन ज़्यादा हूँ, हम चाहते हैं चार्जिंग स्टेशन ना हर किलोमीटर पे हो, 1 किलोमीटर पे जो है वो चार्जिंग स्टेशन हो, जो कि लॉन्ग रूट पर चलने वाले लोगों को सहूलियत रहे। हम चाहते हैं देश भी आगे बढ़े भविष्य के दौर के हिसाब से। तो सर आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिक ही हमारे देश का भविष्य? बिल्कुल बिल्कुल इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिक वाले जो है ना, एलन मस्क जी ने जो निकाली है अपना इलेक्ट्रिक के लिए एक नई उम्मीद और नई किरण जो हमें दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रिक का रूप है कि हम आगे पहुंचेंगे, वो इलेक्ट्रिक के साथ जाएंगे, और हम अपने संसाधनों को, जो पेट्रोल को, डीजल को या सीएनजी को पीछे छोड़ते हुए, ठीक है, इंडिया जो है इंडिपेंडेंट बनेगा। मतलब तो दोस्तों आप सभी ने सुना आम जनता की राय। कई लोगों का मानना है कि पेट्रोल सस्ता हो या महंगा उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और कई लोग कहते हैं कि पेट्रोल महंगा होने से उनकी निजी जीवन में बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना ओपिनियन ज़रूर लिखिएगा।
ऐसे ही पब्लिक ओपिनियंस के लिए सब्सक्राइब करें शोरगुल मीडिया को।